अमीर आदमी ने 5 करोड़ खर्च करके एक विदेशी सुपर मॉडल से शादी कर ली थी और पति उसे छूता नहीं बल्कि महिला को दीवार पर एक सजावट की तरह टांग देता है। शादी के दिन भी सुपर मॉडल सुंदर लहंगा पहने एक फूलदान की तरह दीवार पर बैठी रहती है, जिसे देख सारे मेहमान अजीब बातें करने लगे थे। लेकिन पति को उनकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। मोमबत्तियों के उजाले में महिला जगमगा रही थी। तभी आदमी सीढ़ी पर चढ़ता है, पर संकरी अलमारी पर वो कुछ नहीं कर पाता। इसके बावजूद भी वो मॉडल को नीचे नहीं उतारना चाहता था। महिला अब अलमारी पर रहने की आदी हो गई थी, क्योंकि उसका पति रोज सामने बैठकर काम करता था, जिस बीच दोनों नजरें मिलाकर प्यार जताते थे। पति रोज घर लौटते वक्त पत्नी के लिए उपहार लाता था, कभी महंगे गहने तो कभी ताजे फूलों का गुलदस्ता। यह सब पाकर पत्नी बहुत खुश हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे महिला उगने लगती है। अब सिर्फ वो पति को देखकर ही खुश होती थी। पर इस बार आदमी चुपचाप घर में आता है तो मॉडल ने नौकर से पूछा कि आज कोई खास दिन है, लेकिन नौकर का कहना था कि चुप्पी भी प्यार जताने का एक तरीका है। आदमी अपने काम में बहुत बिजी था, जिससे वो सुपर मॉडल को एक नजर भी नहीं देख रहा था। पत्नी सुंदर कपड़े पहनकर पति के देखने का इंतजार करती है। तभी काम में बिजी आदमी को अचानक याद आता है कि सामने उसकी बीवी बैठी हुई है। वो उसकी तरफ मुस्कुराता है, लेकिन जैसे ही पत्नी बोलने लगी तभी पति अपना सिर झुकाकर काम जारी रखता है। पत्नी बात करने की कोशिश करती है, वो गुनगुनाकर ध्यान खींचना चाहती थी, लेकिन जब पति उसे चुप रहने का इशारा किया तो पत्नी को रोना आ रहा था। धीरे धीरे पति उसे देखना कम कर देता है। मॉडल तो अब एक फूलदान की तरह चुप बैठी रहती है। पति की एक नजर पाने के लिए पत्नी अगले दिन सुंदर कपड़े पहनकर अपना सबसे अच्छा सुंदर रूप दिखाती है, लेकिन आदमी उसे देखता तक नहीं। उल्टा उसने धूप से परेशान होकर टेबल को खिसका दिया था और सुपर मॉडल की तरफ पीठ करके बैठ गया था। यह देखकर सुपर मॉडल हैरान थी, क्योंकि पति पर्दा भी तो खींच सकता था। इसलिए वो पति से इसका कारण पूछती है तो उसका कहना था कि यहाँ से वो अच्छे से काम कर सकता है। पति अपना वादा भूल चुका था। वो पत्नी की भावना को नजरअंदाज करता जा रहा था, जिससे पत्नी टूटकर रोने लगी थी। उसे अलमारी पर बैठे हुए 3 साल बीत चुके थे। आज उसने नीली सफेद पोशाक पहनी थी, लेकिन महीनों से उसका पति घर लौटकर नहीं आया था, जिस कारण वो टूटकर जोर से चिल्लाती है। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। उसे लगा ऐसे तो वो पागल हो जाएगी, इसलिए वो नीचे उतरने का फैसला कर लेती है। लेकिन एक व्यक्ति की ऊंचाई अब उसे गहरी खाई जैसी लग रही थी। वो जूता फेंक कर देखती है तो नीचे गिरने की आवाज से डर जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। महिला सावधानी से नीचे उतरने लगती है। उसे लगा कि जैसे वो गहरी खाई में गिर रही हो, लेकिन अगले सेकंड ही वो नीचे आ जाती है। लंबे समय तक न चलने से उसके पैर जमीन पर टिक नहीं पा रहे थे, जैसे वो चलना भूल गई हो। काफी कोशिशों के बाद वो लड़खड़ाते हुए चलती है और आखिरकार घर से बाहर निकल आती है। उस पल महिला आजाद महसूस कर रही थी। उसे हर चीज नई जैसी लग रही थी। वो पागलों की तरह खुशी से नाचती है, ट्रक पर चढ़कर सड़क पर आ जाती है और लोगों की परवाह किए बिना कूदते कूदते समुद्र तट पर आ पहुंची थी। वो खुशी से समंदर की ओर दौड़ती है, लहरों से खेलने लग जाती है। फिर पूरी तरह होश आने पर जब वो वापस घर लौट रही थी तभी दुकान में घुसकर मेकअप करने लगती है। यह देख दुकानदार उसे काम करने के लिए पूछती है, लेकिन महिला का कहना था कि अब वो मॉडल नहीं है। घर लौटकर 3 साल बर्बाद होने पर उसने गुस्से में अलमारी को तोड़ दिया था, लेकिन 1 साल बाद वो दुकान में फिर से फूलदान बनने का काम करने बेफिक्र होकर एक किताब फेंकी जो तुरंत दीवार में धंस गई। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और यकीन नहीं कर पाया कि ये सच है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आया उसे समझ आया कि मोटी दीवार के पीछे एक बड़ा छेद है। उन्होंने कल्पना की यहाँ किसी ने कुछ समय पहले गड्ढा खोदा था। घबराया हुआ वार्डन एक एक्सपर्ट आदमी बुलाने के लिए दौड़ा, लेकिन वो आदमी जब अंदर गया तो उसे हैरानी हुई कि गड्ढा पूरा खुदा नहीं है। ये समझते हुए कि कैदी यहाँ से नहीं भागा है, एक्सपर्ट ने रस्सी पकड़ी और बाहर आ गया और कहा कि कैदी यहाँ से नहीं भाग सकता। लेकिन कैदी ने 6 महीने में 30 फीट गहरा गड्ढा कैसे खोदा, ये वार्डन के लिए पहेली बन गया। तभी आदमी को एक चम्मच मिला और यही कैदी ने इस्तेमाल किया था। उसने कहा कि कैदी ने दीवारों को खोदने के लिए नमक का इस्तेमाल किया था और 6 महीने में इतना गहरा गड्ढा खोदने के लिए नमक रोज के खाने से निकाला जाता था। जब भी जेल के गार्ड खाना लाते, महिला सूप को दीवारों पर फैला देती ताकि नमक मिट्टी को तेजी से नष्ट कर सके। फिर वह चम्मच से खुदाई करती रही, लेकिन ये सब करने में बहुत समय लगा। काफी समय होने के बाद भी जब वो इसे पूरा नहीं खोद पाई तो उसने जेल से किताबों का एक ढेर मांगा। उसने कहा कि वो हर दिन अपनी कोठरी में उन्हें पढ़ती है। दरअसल इन किताबों के पीछे भी एक मकसद था, जिन्हें उसने उस छिद्र को ढकने के लिए इस्तेमाल किया था। उसने कागज पर मिट्टी को बराबर से फैलाया और फिर उसे पानी से पूरी तरह गीला कर दिया। फिर उसने कागज को दीवार पर चिपका दिया। जब गार्ड कमरे की जांच करते तो उन्हें कोई भी समस्या नजर नहीं आती और जांच के बाद महिला कैदी फिर से उसे खोल देती, लेकिन जल्दी ही उस औरत को नई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसने जो मिट्टी खोदी उसका क्या करे? अच्छा हुआ कि उसे जेल की खास बात याद आ गई। दरअसल वो एक पहाड़ी पर बनी हुई थी, जिस कारण वहाँ कभी कभी तेज हवा चलती थी। उसे सिर्फ मिट्टी फैलानी होती थी, हवा खुद ब खुद उसे उड़ा ले जाती थी। 6 महीने बाद रास्ता लगभग खोद लिया गया था। महिला ने भागने की योजना बनानी शुरू कर दी, क्योंकि वह सेल में लंबे समय तक रही, जिससे वो कभी भी किसी की नजर में नहीं आई थी। लोग कब के उसे भूल चुके थे। एक दिन एक नेता काम की जांच करने आया, जिस कारण सभी नाचने गाने में व्यस्त थे और गार्ड नेता को एंटरटेन करने में व्यस्त था, इसलिए किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो बस सीधे ऑफिस के ट्रक की ओर बढ़ी और जब गार्ड उसे खाना देने आए तो उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ वो औरत नहीं थी जो वहाँ होनी चाहिए थी। उसे बुरा लगा। उसने दरवाजा खोला और अंदर दौड़ गया। अंदर सिर्फ एक खाली कमरा था, वहाँ कोई कैदी नहीं था। वो औरत पहले ही कार के नीचे छुप गई थी। गार्डों ने अलार्म बजा दिया। जेल में हड़कंप मच गया, लेकिन वार्डन को परवाह नहीं थी। वो बस नेता को कार में बैठाने में लगा रहा, यह नहीं जानते हुए कि कैदी भाग चुकी थी। और जब वो सेल में पहुंचा तो उसे सिर्फ एक बड़ा होल दिखा, लेकिन ये एक चाल थी। इसे औरत ने गार्ड्स को उलझाने के लिए इस्तेमाल किया ताकि गार्ड्स का समय बर्बाद हो सके।
सके। और जब तक एक्सपर्ट बाहर आया 25 मिनट बीत चुके थे। औरत पहले ही कार से बाहर निकल चुकी थी और वो अब आजाद हो